इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपोर्टर लाइव में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। इस खास पेशकश के माध्यम से हमारे सभी संवाददाता आपको खबरों पर सटीक जानकारी देते हैं, वो भी ग्राउंड जीरो से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है, जहां पुलिस लापरवाही से नाराज महिला आत्मदाह करने के लिए तहसील दिवस पहुंची। और जहां पर क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील में आयोजित समाधान दिवस में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला पेट्रोल के साथ समाधान दिवस में अधिकारियों के सामने पहुंच गई। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महिला के हाथ से पेट्रोल भरी बोतल छीनी। हालांकि महिला ने रोंगटे खड़े कर देने वाले बयान दिए, कहा कि उसे घर से बेघर कर दिया गया है और पुलिस इस मामले में आरोपी पति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। दरअसल आज राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज में भी समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जहां पर अधिकारी लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। इसी बीच एक महिला रोते बिलखते और अपने साथ पेट्रोल की बोतल लेकर पहुंच गई। उसने पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया, लेकिन वहां पर मौजूद पुलिस ने महिला के हाथ से पेट्रोल भरी बोतल छीन लिया। इस मौके पर मौजूद अफसरों को महिला सीमा ने बताया कि उसके पति ने उसे मारपीट कर भगा दिया है, उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गोसाईगंज थाने में भी उसने कार्रवाई के लिए तहरीर दिया, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। ऐसे में उसे जान देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा है। मौके पर मौजूद अफसरों ने उसकी समस्या सुन कार्रवाई का निर्देश दिया। अफसरों ने महिला को साफ तौर पर कहा कि उसकी सुनवाई होगी और आरोपी पति के खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। फिलहाल जिस तरीके से सीमा ने आत्मदाह का प्रयास किया है, इससे कहीं न कहीं जो है अफसरों की लापरवाही भी सामने आई है। अब देखना होगा कि जिस तरह से आए दिन आत्मदाह के प्रयास के मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में योगी सरकार ऐसे लापरवाह अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए क्या करती है और साथ ही साथ क्या नसीहत देती है। सहयोगी आलोक शर्मा के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव के मामले को लेकर बीजेपी के नेताओं के बयान पर बयानबाजियों को लेकर निशाना साधा है। तो वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, बता रहे हैं मोहम्मद आसिफ। सपा सांसद डिंपल यादव पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर जुबानी जंग का दायरा लगातार बढ़ता दिख रहा है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी बीजेपी पर हमला कर रही है, तो बीजेपी के नेता भी समाजवादी पार्टी को घेरने की हर कोशिश कर रहे हैं। इस बार समाजवादी पार्टी ने पीएम मोदी की तरफ इशारा करते हुए बड़ा तंज कसा है। दरअसल सपा सांसद यानी सपा प्रमुख अखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिंपल यादव के खिलाफ मौलाना साजिद रशीदी ने आपत्तिजनक टिप्पणी किया था। इस टिप्पणी के बाद सियासी पारा हाई हो गया। संसद में जहां एनडीए सांसदों ने डिंपल यादव पर की गई टिप्पणी को लेकर प्रदर्शन किया, वहीं अब बारी बारी बीजेपी नेता भी इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को घेरने का काम कर रहे हैं। कल ही बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने डिंपल यादव पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कार्रवाई किया और बड़ा बयान दिया। यह बयान समाजवादी पार्टी को नागवार गुजरा और समाजवादी पार्टी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। एक्स में पोस्ट करते हुए समाजवादी पार्टी ने कहा कि गुजरात के एक महिला का सम्मान और सिंदूर पर भी बीजेपी नेताओं को बोलना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने यह भी कहा कि मणिपुर में महिलाओं के साथ आपत्तिजनक
मामला सामने आया और साथ ही साथ महिलाओं का उत्पीड़न हुआ। इस पर भी बीजेपी के नेताओं और केंद्रीय मंत्री को बोलना चाहिए। फिलहाल समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं को तमाम महिलाओं के साथ हुए अत्याचार पर भी बोलना होगा। फिलहाल डिम्पल यादव को लेकर जिस तरीके से सियासत दिन ब दिन तीखी हो जा रही है, इससे यूपी का सियासी तापमान भी बढ़ता दिख रहा है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में जुबानी जंग कब थमती है। सहयोगी आलोक शर्मा के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव परिणाम के बाद दोनों दलों में उत्साह नजर आ रहा है, लेकिन आरक्षण को लेकर घमासान छिड़ गया है। आखिर क्यों छिड़ा घमासान, बता रहे हैं हमारे संवाददाता हितेश त्यागी। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का परिणाम आ गया है, तो वहीं भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपने मुख्यालय में जश्न मना रही हैं, जिसको लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है, क्योंकि आरक्षण आ गया है और पंचायती राज के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने आरक्षण घोषित कर दिया गया है। और जिस तरीके से आरक्षण हुआ है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह का कहना है कि भाजपा आरक्षण को शुरू में लागू करना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से चुनाव के बाद में यह आरक्षण लागू किया है उससे साम दान दंड भेद और भेदभाव की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर ये सब किया है, क्योंकि उनके बेटे अभिषेक सिंह जिला पंचायत का चुनाव लड़े थे और वो इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रबल दावेदार भी हैं। तो यही वजह है क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अपने जो जीत का जो परचम है वो लहराने की बात कही है, तो इसी बात को लेकर आरक्षण के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि जो भी चीजें हुई हैं वो विधि सम्मत हुई है, कोर्ट सबके लिए है, आपत्ति का समय सभी के पास है, तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जो संविधान से अलग किया गया हो। कैमरा पर्सन हर्ष उनियाल के साथ हितेश त्यागी, इंडिया वॉइस, देहरादून। अब खबर अमरोहा से है, जहां बीजेपी नेता की दबंगाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और इस खबर पर जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता इमरान। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक बीजेपी नेता की दबंगाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जहां पर बीजेपी नेता ने एक कटरा बुग्गी पर बैठे युवक को बुरी तरह से पीटा है, उस पर लात घूंसों से बुरी तरह से उस पर हमला किया है, जिसका सारा मंजर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, जो वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वहीं सारे मामले में बड़ी बात यह है कि पुलिस ने बीजेपी नेता की तहरीर पर ही उस पीड़ित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पूरा मामला अमरोहा जनपद के डेडोली कोतवाली क्षेत्र के गाँव मुंडा इम्मा का है, जहाँ पर मुंडा इम्मा रोड पर एक बीजेपी नेता फरहान अख्तर जो अपनी गाड़ी पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक पीड़ित व्यक्ति कटरा बुग्गी पर सवार होकर आ रहा था, जिसकी कटरा बुग्गी उस बीजेपी नेता की गाड़ी से थोड़ी सी टच हो गई, जिसके बाद आग बबूला हुए बीजेपी नेता फरहान अख्तर ने गाड़ी से उतरकर कटरा बुग्गी पर बैठे युवक को बुरी तरह से पीटा है, जिसका वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। वहीं बड़ी बात यह है कि पुलिस ने बीजेपी नेता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया, पीड़ित के खिलाफ मुकदमा दर्ज पुलिस ने किया है और वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि मारपीट बीजेपी नेता ने की है, जिसके बाद पुलिस ने इसमें अब संज्ञान लेकर आगे की कार्रवाई करने की बात की है। वहीं देखने वाली बात होगी कि पुलिस ने जिस तरह से बीजेपी नेता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है, पीड़ित की तहरीर लेकर कब तक इस पर मुकदमा दर्ज कर पाती है और कब तक उस पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिला पाती है। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। अब खबर सरायकेला से है, जहां निर्माणाधीन पीसीसी सड़क में आ रही दरार का ग्रामीणों ने विरोध जताया है। इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रविकांत गोप। आज हम आपको गांव की ऐसी दुर्दशा को दिखाने जा रहे हैं जो शायद ही आपने पहले कभी ऐसा देखा होगा, क्योंकि ये थोड़ा अलग बात है जब ऐसा देखने को मिलता है जब एक तरफ से सड़क बनती है और दूसरी तरफ जो है दरारें पड़ने शुरू हो जाती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये राजनगर प्रखंड का जुमाल पंचायत अंतर्गत पड़ने वाला गाँव बड़ा कादौल है। अब बड़ा कादौल से बुढ़िया साई लगभग 8 किलोमीटर तक का सड़क निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है और शुरू हुआ
शुरू होते ही ये सड़क के जो निर्माण कार्य किया जा रहा है बड़ा कादल से बुढ़िया साई तक, बुढ़िया साई में अभी तक सड़क निर्माण पूरा नहीं हुआ है और बड़ा कादल के जो सड़क जहां निर्माण हुआ वहां 20 से 25 जगह दरारें आने शुरू हो गई है। तो ऐसे में जो स्थानीय ग्रामीण है वो कहीं ना कहीं इसका विरोध जताने लगे थे। विरोध जताकर इसके लिए इसकी शिकायत लेकर बीडीओ प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास भी पहुंचे थे, लेकिन अब तक उस पर जो है कोई कार्रवाई शायद नहीं हुई है, इसलिए अब तक कोई इस पर कोई पदाधिकारी यहाँ नहीं पहुंचे। लेकिन क्या ये सही है कि एक जब सड़क निर्माण हो रहा है और ऐसा सड़क निर्माण जब एक तरफ से बनना शुरू हुआ तो दूसरी तरफ वो टूटना भी शुरू हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि एक से 1.5 महीना नहीं हुआ है इस सड़क का निर्माण होकर और ये इसमें दरारें आने शुरू हो चुकी है। तो आने वाले भविष्य में ये सड़क की क्या दुर्दशा होगी ये खुद समझ सकते हैं। तो इसे हम अनियमितता नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। ऐसे में भोले भाले ग्रामीण कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि करीब आज 20 साल बाद इस सड़क का निर्माण हुआ है। क्योंकि ये बड़ा कादल एक्चुअली ये कादल यानी कादा कीचड़ वाला गांव जिसे कहा जाता था, अब वहां धीरे धीरे विकास का काम शुरू हुआ। लेकिन विकास का काम ऐसा शुरू हुआ कि इसमें संवेदक और जो इंजीनियर है उसकी जो है यहाँ पर घोर मतलब भ्रष्टाचार की बू आने लगी है और कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में और बड़ा विकराल रूप ले सकता है। क्योंकि ये जो सड़क केवल बड़ा कादल ही नहीं, बड़ा कादल से बोडिया साई तक यानी कम से कम 5 से 6 गांव को जोड़ती है इसी सड़क मार्ग से। और इस सड़क में जब यहाँ पर 20 से 25 गड्ढे हो चुके हैं तो मतलब 20 से 25 दरारें आ चुकी है, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में और जो सड़क निर्माण होगा तो कैसे सड़क बनेगा। क्या ये 5 से 10 साल टिक पाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा कादल के ग्रामीण अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और इस घोर अनियमितता का सुधार करने के लिए प्रशासन से और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इस सड़क का दोबारा निर्माण कराया जाए या फिर इसके जो सही रूप से इसका काम किया जाए। यानी जो यहाँ मटेरियल यूज किया जाना चाहिए था वो मटेरियल यूज किया जाए। यहाँ जो है मटेरियल में भी अनियमितता पाई जा रही है। कैमरामैन चिंटू के साथ रविकांत गोप, इंडिया वॉइस, राजनगर। अब खबर रायबरेली से है, जहां सोलन तहसील में समाधान दिवस को आयोजित किया गया और इस दौरान क्या कुछ खास रहा बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजू। सलोन तहसील में आज समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समाधान दिवस का आयोजन जिला अधिकारी हर्षिता माथुर की अध्यक्षता में किया गया। बता दें कि जिला से सलोन तहसील मुख्यालय पर पहुंची जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह से शिकायतों का अंबार लगा रहा। बता दें कि लंबी लंबी फरियादियों की कतार लगी रही। सभी फरियादियों की शिकायत सुनने के बाद जिला अधिकारी हर्षिता माथुर ने जिले के समस्त अधिकारियों के समक्ष उचित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए। बता दें कि प्रमुख रूप से बिजली, राजस्व और पुलिस की समस्याएं रहीं, जिसको गंभीरता से लेते हुए डीएम व एसपी ने गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि जिस तरह से रायबरेली जिला अधिकारी हर्षिता माथुर ने त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए, वहां अधिकारियों को भी फटकार कहीं कहीं देखने को मिली, क्योंकि जिस तरह से शिथिलता बरती जा रही, चाहे राजस्व विभाग की हो, चाहे पुलिस विभाग की हो, चाहे विद्युत विभाग की हो, सारे विभाग के अधिकारियों को उन्होंने फटकार लगाते हुए कहा है कि सरकार की मंशा के अनुरूप फरियादियों को न्याय दिया जाए ताकि समय से सारे निस्तारण हो सकें और फरियादियों को भटकना न पड़े। जिस तरह से जिला अधिकारी एक्शन मोड में देखने मिली, साफ तौर से कहा जा सकता है कि रायबरेली का जिला प्रशासन कहीं न कहीं सख्ते में देखने को मिला है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। अब खबर प्रयागराज से है, जहां गंगा और यमुना नदी दोनों उफान पर हैं। इस दौरान क्या कुछ प्रशासन की तैयारियां बता रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब। संगम नगरी प्रयागराज में अब बाढ़ के हालात ख़राब होना शुरू हो गए हैं। दरअसल जो यहाँ पर ख़तरे का निशान है उसको गंगा और यमुना दोनों ने पार कर लिया है। 84 मीटर से ऊपर का जो निशान है उसको पार कर लिया, जिसकी वजह से कई जो निचले इलाके हैं, तटीय इलाके हैं, वहाँ पर पानी पहुँच चुका है। वहाँ पर रहने वाले लोगों को रेस्क्यू करके उनको अलग अलग सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। खास तौर से प्रशासन ने तमाम ऐसे शिविर बनाए हैं जहाँ पर इनके रहने की व्यवस्थाएं की गई हैं।
लोगों को भी कहा जा रहा है कि वो ख़तरा मोल न ले और अपने जहाँ पर भी पानी पहुँच चुका है उस आवास को छोड़ करके जो शिविर बनाए गए वहाँ पर आकर रहें। जो NDRF की टीम है वो लगातार वहाँ पर रेस्क्यू कर रही है, ऐसे लोगों को वहाँ से हटा रही है और लोगों को चेता भी रही है सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से हालात धीरे धीरे बिगड़े थे, अब वो हालात पूरी तरीके से कह सकते हैं कि इस तरह के बन चुके हैं जिसमें लोगों को दिक्कतें होने लगी। प्रशासन के लिए भी चुनौती है, ख़ास तौर से ऐसे लोग जो अपने मकान का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं, अभी भी वहाँ रहना चाहते हैं लेकिन नीचे के तलों में पानी पहुँच चुका है, उनको वहाँ से हटाया जा रहा है, उनको शिविर में पहुँचाया जा रहा है। प्रशासन भी जो तैयारियाँ हैं उसने पूरी कर ली। उनकी तरफ से कहा गया है कि तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ नाव की ज़रूरत है वहाँ नाव की व्यवस्थाएं की गई हैं। लोगों से भी सहयोग करने की बात कही गई और जो अलग अलग टीमें बनाई गई हैं वो इन तमाम इलाकों में भ्रमण कर रही है। जिस तरह से हालात बने उससे लग रहा है कि अभी थोड़े दिनों तक इस तरह के हालात रहेंगे। जो जलस्तर है वो हो सकता है थोड़ा बहुत और ऊपर जाए। ऐसे में जो डेंजर लेवल है जब उसको पार कर चुका है तो अब उम्मीद की जा रही है कि प्रशासन जल्द ही लोगों को शिविर तक पहुंचाएगा और जब हालात सुधरेंगे तो फिर एक बार उन चीज़ों को जो व्यवस्थाएं हैं वो पट्टी पर आएंगी। शोएब रिजवी, इंडिया वाइज, प्रयागराज। अब खबर महाराजगंज से है, जहां रेलवे ट्रैक पर अधेड़ का शव मिलने से हड़कंप मच गया। तो वहीं किसका है शव, इस पर जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। महाराजगंज जिले में आज सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब गोरखपुर नरकटियागंज रेल मार्ग पर सिसवन नगर पालिका के महाराणा प्रताप वार्ड के समीप रेलवे ट्रैक पर एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिला। मौके पर मौजूद लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान सिसवन नगर पालिका के महाराणा प्रताप वार्ड के किशुन गौरी निवासी 55 वर्षीय तीर्थराज के रूप में हुई है, जो शुक्रवार शाम 4 बजे से घर से कहीं लापता हो गए थे। वहीं पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और मौत के कारणों का पता लगा रही है। इंडिया वॉइस के लिए महाराजगंज से अनुराग जायसवाल। अब खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां 5 शातिर चोरों को पकड़ने में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश। त्रिलोकपुर थाना पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त टीम ने 5 शातिर चोरों को पकड़ने में सफलता पाई। आपको बता दूं कि बीते दिनों ये चोरियां करते थे और इनके खिलाफ अलग अलग थानों में मुकदमे भी पंजीकृत किए गए। आपको बता दूं कि एसओजी और त्रिलोकपुर थाना पुलिस इनकी तलाश में थी, जो कि इन 5 को गिरफ्तार किया। इनके पास से चोरी के सामान लगभग 2 लाख रुपए और चोरी के सामान बरामद किए, जिसमें चांदी के और सोने के जेवरात भी हैं। जो औजार ये इस्तेमाल करते थे चोरी करने के लिए, उसमें औजार भी बरामद किया गया है। आपको बता दूं कि इनको गिरफ्तार कर अगली कार्रवाई के लिए इन्हें न्यायालय भेज दिया गया है। सिद्धार्थनगर की एसओजी टीम और त्रिलोकपुर पुलिस ने सफलता पाई है। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वाइज। अब खबर मेरठ से है, जहां कैंट स्टेशन में प्लेटफॉर्म पर नशे में धुत युवक ने कार दौड़ाई। और क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं विस्तार से हमारे संवाददाता शाहरुख। मेरठ कैंट स्टेशन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जहां पर एक सनकी युवक प्लेटफॉर्म पर गाड़ी लेकर पहुंचा और उसने गाड़ी तेजी से प्लेटफॉर्म पर चढ़ा दी और वहां लगे वेंडर्स में भी उसने तहस नहस कर दिया। कई दुकानें इसमें शस्त्रग्रस्त हो गई और सामान टूट गया। हालांकि वहां यात्रियों में भी डर का माहौल पैदा हो गया और आनन फानन में वहां रेलवे पुलिस पहुंची और पहुंच करके उस आरोपी को पकड़ने के बाद पता चला कि आरोपी फौजी है और उसने ड्रिंक की हुई थी। पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान लेते हुए उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ करने के लिए उसको ले गई है। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सैफी। अब खबर झांसी से है, जहां कांवड़ यात्रा पर योगी सरकार के हेलीकॉप्टर ने फूल बरसाए। इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता गुल शेख। ओरछा से चलकर झांसी पहुंची विशाल कांवड़ यात्रा पर लाइट चौराहे पर योगी सरकार द्वारा भेजे गए हेलीकॉप्टर से जमकर फूलों की वर्षा की गई। आपको बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी विशाल कांवड़ यात्रा ओरछा से चलकर झांसी पहुंची। इस बार कांवड़ यात्रा में सबसे अनोखा जो था वो ये था कि योगी सरकार द्वारा लखनऊ से
एक हेलीकॉप्टर भेजा गया जिसमें कांवड़ यात्रा में शामिल सभी श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा की गई। इस कांवड़ यात्राओं में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी से इंडिया वॉइस के लिए सिद्दू मोहम्मद। खबर मेरठ से है, जहां फर्जी ड्रोन उड़ाने की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने के बाद पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। क्या कुछ कार्रवाई की गई, बता रहे हमारे संवाददाता शाहरुख। पुलिस का जहां ऑपरेशन क्लीन के तहत लगातार बदमाशों के एनकाउंटर कर उनके पैर में गोली मारकर उनको गिरफ्तार कर रही थी, तो वहीं अब बदमाश लगातार पुलिस को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। 11 दिन में 12 हत्या पुलिस को एक बड़ी चुनौती है। आप बात करें कि मेरठ के निशाड़ी गेट थाना क्षेत्र की, वहां पर एक कपड़ा व्यापारी की गोली मारकर हत्या की गई और वहां लगातार गोलियों की वारदातें हो रही हैं। और वहीं थाना प्रतापपुर क्षेत्र में एक युवक की गला रेत कर हत्या की गई है। और वहीं आज थाना गंगानगर क्षेत्र में एक पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी वारदातें लगातार बढ़ रही हैं और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस ने अब इन सभी आरोपियों के लिए टीमें गठित की हैं, क्योंकि 11 दिन में 12 हत्याएं, बड़ी वारदातें हो चुकी हैं और बड़ी सवाल पुलिस की कार्रवाई पर खड़े हो रहे हैं। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सती। अब खबर बुलंदशहर से है, जहां पेट्रोल पंप पर दबंगों की बेखौफ गुंडाई देखने को मिली। क्या कुछ है मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण। यूपी के बुलंदशहर में पेट्रोल पंप पर युवकों से मार पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल आपको बता दूं, बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र इलाके में एक पेट्रोल पंप पर 3 युवक एक युवक को पेट्रोल पंप के बाहर पीटते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है और वो जमकर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि कहा सुनी के बाद युवकों के साथ 3 युवकों ने एक युवक को जमकर पीटा, जिसके बाद युवक घायल हो गया, उसको अस्पताल में भेजा गया है। वहीं युवक की तहरीर पर पहासू थाने में 3 युवकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस का कहना है इस मामले में जांच की जा रही है। सीसीटीवी के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। खबर बुलंदशहर से ही है, जहां पर चोरी के शक में युवकों को पकड़कर लोगों ने जमकर उनकी पिटाई कर दी। आखिर क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण। बुलंदशहर में एक बार फिर चोरी के शक में ग्रामीणों ने 2 युवकों को जमकर पीटा है। आपको बता दूं, बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र इलाके में देर रात 2 युवक गांव में घूम रहे थे। उनको चोरी के शक में ग्रामीणों ने पकड़ लिया और जमकर धुनाई कर दी और उसके बाद दोनों को पुलिस को भी दे दिया है। वहीं मार पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। गांव वालों का कहना है कि लगातार चोरी की अफवाह उड़ रही हैं, जिनको लेकर इन युवकों से पूछताछ की गई। इन्होंने कुछ नहीं बताया, इसलिए इनको पकड़कर पुलिस को दे दिया है। वहीं थाना प्रभारी कोतवाली देहात ने बताया है कि इस मामले में पूछताछ की जा रही है। जो भी इस मामले में दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। अब खबर मेरठ से है, जहां अपराधियों पर लगाम लगाने पर मेरठ पुलिस विफल साबित हो रही है। आखिर क्या है पूरी मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता शाहरुख। मेरठ पुलिस का जहां ऑपरेशन क्लीन के तहत लगातार बदमाशों के एनकाउंटर कर उनके पैर में गोली मारकर उनको गिरफ्तार कर रही थी, तो वहीं अब बदमाश लगातार पुलिस को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। 11 दिन में 12 हत्या पुलिस को एक बड़ी चुनौती है। आप बात करें कि मेरठ के निशाड़ी गेट थाना क्षेत्र की, वहां पर एक कपड़ा व्यापारी की गोली मारकर हत्या की गई और वहां लगातार गोलियों की वारदातें हो रही हैं। और वहीं थाना प्रतापपुर क्षेत्र में एक युवक की गला रेत कर हत्या की गई है। और वहीं आज थाना गंगानगर क्षेत्र में एक पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी वारदातें लगातार बढ़ रही हैं और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस ने अब इन सभी आरोपियों के लिए टीमें गठित की हैं, क्योंकि 11 दिन में 12 हत्याएं, बड़ी वारदातें हो चुकी हैं और बड़ी सवाल पुलिस की कार्रवाई पर खड़े हो रहे हैं। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सती। अब खबर महाराजगंज से है, जहां सड़क हादसे में 2 मोटरसाइकिलों की जोरदार टक्कर हो गई और जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। इस घटना पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अनुराग। महाराजगंज जिले में शुक्रवार की रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां जिले के श्याम देरुआ थाना क्षेत्र में गोरखपुर महाराजगंज राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 730 पर सेमरा चंदौली के पास 2 तेज रफ्तार बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें
3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस की टीम ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायल को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परतावल ले गई, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देख मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहीं इस दुर्घटना के बाद देर रात जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक घटनास्थल पर पहुंचे और मौके का मौका मुआयना किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और दुर्घटना के कारणों का पता लगा रही है। इंडिया वॉइस के लिए महाराजगंज से अनुराग जायसवाल। तो रिपोर्टर लाइव में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।